नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का स्वागत है। जागो पंच लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड नेस्तनाबूद हो जाए, समाप्त हो जाए। तो साथियों, इसी क्रम में आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जागो पंच की लोकप्रियता, जागो पंच की अंधविश्वास और पाखंड पर प्रहार जो है वो बहुत मुझे लगता है बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत गहरा आघात लग रहा है, जिसकी वजह से आज मुझ पर एफआईआर एक नहीं दो जगह की गई है। तो साथियों, वो एफआईआर जो की गई है उस एफआईआर के बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। एक एफआईआर हुई है मेरे खिलाफ अमेठी जनपद में जो मुंशीगंज थाना है, और दूसरी एफआईआर मुझ पर हुई है यमुनानगर जो हरियाणा के अंतर्गत आता है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर ये एफआईआर क्यों हुई है, और मैं शासन प्रशासन से भी यह उम्मीद करता हूं कि हमारे जो लोग हैं वे शासन प्रशासन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे हमारे समाज के लोगों को जो यह नहीं जानते कि आखिर यह अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज को कितना गर्त में लेके जा रहा है, कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है इस अंधविश्वास और पाखंड का, तो यह सभी तक पहुंचाने की जरूरत है। और यह बताने की भी जरूरत है कि एफआईआर किसी की भावनाएं आहत हो, चोट लगे, तो पहले अपनी भावनाओं को थोड़ा जांचना और परखना भी चाहिए कि अगर आपकी भावनाओं को चोट पहुंच रही है तो अगला व्यक्ति जो सामने बैठ के आप तक वो संदेश पहुंचा रहा है, अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यह जान लें कि क्या उस व्यक्ति के पास कोई ऐसा साक्ष्य और सबूत है। और मेरे सभी वीडियो जितने भी हमारे इस चैनल पर अपलोड हैं वह मेरे अपने विचार नहीं हैं, वह धार्मिक ग्रंथों के विचार हैं, या हमारे सामाजिक विचारकों की पुस्तकें हैं, या हमारे समाज सुधारकों की पुस्तकें हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं जागो पंच के जरिए समाज से अंधविश्वास और पाखंड को खत्म कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं जहां पर यह एफआईआर हुई है उन तक यह संदेश पहुंचा रहा हूं, और आप सभी तक भी यह संदेश पहुंचा रहा हूं कि प्रहार मनवादियों के बड़े हो रहे हैं, और उन प्रहारों का जवाब देना हमें अच्छी तरह आता है। यदि एफआईआर करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं थोड़ा परेशान तो होता हूं, लेकिन मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। जब मैं अपनी बात रखता हूं तो वो वहां कहीं खड़े नजर नहीं आते। तो इसी क्रम में मेरे ऊपर एफआईआर किन वीडियो के ऊपर हुई है, वह वीडियो 2 हैं। वह कौन कौन से वीडियो हैं? पहला तो एक वीडियो में पेरियार ईबी रामास्वामी पर जो आरोप लगा था, उस आरोप को खारिज करने के लिए मैंने वीडियो डाला था। वह सच्ची रामायण का हिस्सा था। वह सच्ची रामायण का हिस्सा क्या था यह मैं पढ़ के बताऊंगा, और डिस्प्ले आपको सबको दिखाई दे रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से यह संज्ञान लेने को कहूंगा, क्योंकि सच्ची रामायण जो पुस्तक है, यह पुस्तक जो सुप्रीम कोर्ट से विजयी पुस्तक है, इस पे आदेश आया है कि इस पुस्तक का पठन पाठन और जो इसका विस्तार है वह किया जा सकता है, समाज इसे पढ़ सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो किसी की भावना को आहत करता है। तो वह मैं इसमें इस पेज को, जो निर्णय वाला पेज है सुप्रीम कोर्ट का, वह मैं डाल दे रहा हूं, जिससे शासन प्रशासन के वो लोग जो आहत गैंग के दबाव में आकर तुरंत फोन मिलाने बैठते हैं कि फोन मिला लिया जाए, सबसे पहले इस व्यक्ति को जो सरकारी धाराएं हैं उसमें डरा दिया जाए, दबा दिया जाए। तो उन धाराओं को कृपया इस्तेमाल करने से पहले मेरे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जांचें कि क्या मैंने वास्तव में बोला है। तो निर्णय आप सभी को डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वो
भावना आहत कैसे होती है उसका मैं एक जो वक्तव्य है इस पुस्तक में लिखा हुआ उसको पुनः मैं आप सभी को पढ़ाना चाहता हूं। तो ये पेज नंबर 50 पे सच्ची रामायण पुस्तक है। राम और सीता के चरित्र के बारे में लिखा गया है, लेकिन पेरियार जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। यह मैंने उस वीडियो में भी बोला है और आज भी मैं ये पूरा आपको पूरे डिस्प्ले पे दिखाई देगा और आप स्वयं देखें कि कैसे बिना वीडियो पूरा देखे स्क्रीनशॉट देखकर उनकी भावनाएं कैसे आहत होती हैं। तो जरा इस पुस्तक के अंशों को भी पढ़ लें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पुस्तक को पढ़ा है और वहां इस पर निर्णय दिया है। साथियों, वाल्मीकि रामायण के आधार पर पेरियार नायकर द्वारा संग्रहित ब्राह्मणों के साथ ही साथ छापे खाने भी हम लोगों के रामायण में वर्णित मिथ्या तथा दुराचारपूर्ण बातों के प्रकट करने में हमारे शत्रु हैं। समाचार पत्रों में कुछ मैं तर्कपूर्ण बातें उपस्थित करता हूं, बिना उससे संबंधित तर्कपूर्ण संदर्भ को प्रकट करते हुए मेरे लिखे हुए समाचार के 1 या 2 पन्ने फाड़कर शेष अधूरे लेख को भोलेपन से ये छपवा देंगे कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर कहते हैं कि राम गुंडा और सीता वैश्या थी। इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य केवल यह है कि भ्रमोत्पादक कारछाट और भरोत्पादक तर्क से लोगों को हमारे विरुद्ध खड़ा करना है। तो साथियों, आप सभी देख सकते हैं यह, और यहां पर यह भी शब्द लिखा हुआ है, रामायण केवल कपोल कल्पित गप है, यह ईश्वर की कथा नहीं है। और इसके जरिए हमारे समाज के लोगों में भावनाएं आहत होने की जो प्रवृत्ति है, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। यदि सुप्रीम कोर्ट भारत का गलत है तो निश्चित तौर पर आप मेरे खिलाफ FIR करिए, मैं सजा का भागीदार हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले प्रथम दृष्टया मैं अपने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। यदि उसने इस पुस्तक को रिलीज किया है तो निश्चित तौर पर वह पुस्तक मेरे पढ़ने और बोलने लायक है। जैसे कि सब साधारण लोगों द्वारा यह समझी जाती है कि इस बात को बहुत से महापुरुषों द्वारा स्वीकार किया गया है कि गांधी जी ने स्वयं कहा है, मेरा राम रामायण के राम के समान नहीं है। तो अब ये सारी बातें जो इन पुस्तकों में आती हैं वह कैसे मैं दोषी बनता हूं, कैसे मैं अपराधी बनता हूं इन पुस्तकों को पढ़ने से, जो हमारे माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत रिलीज की गई है। तो साथियों, अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें बहुत गहरी हैं और इन पुस्तकों के बारे में मैं समझता हूं हमारे समाज के लगभग 10 से 15% लोग इस पुस्तक के बारे में जानते हैं। और जैसे ही उन लोगों तक इस पुस्तक की बातें पहुंचती हैं, इसके बारे में कभी सुना नहीं है, तो निश्चित तौर पर वह ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़े आघात का शिकार हो गए हैं। तो मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं जो पुस्तक पढ़ रहा हूं या तो वह धर्म ग्रंथ है, या फिर किसी विचारक द्वारा लिखी गई है, या फिर कोई ऐसी पुस्तक है जो समाज में हमारे न्यायालय द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। तो साथियों, इसी के बाद हम आते हैं हमारी जो दूसरी वीडियो है। उस दूसरी वीडियो के लिए भी मैं यहां पर आप सभी को यह संज्ञान में लूंगा कि यह दुर्गा सप्तशती पुस्तक है और इस पुस्तक को गीता प्रेस गोरखपुर ने लिखा है और मैंने नहीं लिखा। तो इस पुस्तक को अब सुनने के बाद आपकी भावनाएं यहां भी आहत होंगी, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन लेके थाने में पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले आप गीता प्रेस की ये सप्तशती बंद करवा दीजिए। ऐसी पुस्तकों को समाज से हटवा दीजिए जहां पर एक मां के विषय में इतने गंदे विचार, इतने गंदे शब्द लिखे गए हैं। तो यहां गंदा क्या लिखा गया है मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा, और मैं ये फुल पेज पे दे रहा हूं कि आपको पूरा दिखाई दे कि जो मैं पढ़ रहा हूं वह सत्य है। तो आइए चलते हैं। देव रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है, उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। अब यहां पर आप सभी का ध्यान यह आकृष्ट कराना चाहूंगा कि क्या यह लेखक अपनी प्रेयसी, प्रेमिका या पत्नी का वर्णन कर रहा है या किसी मां का? अगर ये किसी मां का वर्णन कर रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसे लेखकों को हमारे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अपनी मां के बारे में ऐसा लिखने का अधिकार नहीं है,
कौन कहेगा अपनी मां के बारे में, मां का स्तन छोटा हो या बड़ा, उसे चरित्र चित्रण करने की क्या जरूरत है। मां का स्तन हमारी भूख मिटाता है, उसे हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वह हमें पोषण देकर एक संपूर्ण मानव बनाता है, क्या उसे इस तरह लिखने की जरूरत है। तो यह बड़ी शर्म की बात है, मेरी बातें उन्हें आहत कर जाती हैं, लेकिन इन ग्रंथों की लिखी हुई बातें उन्हें आहत नहीं करती हैं। तो यहां समझने वाली बात है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा पुस्तक के उन अंशों पर भी ध्यान दे लिया जाए। उनके दोनों स्तन सुमेरी पर्वत के समान हैं, वे लंबे चौड़े अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। अब इसमें स्थूल और चौड़े लंबे और बहुत ही मनोहर है, इसको लिखने की क्या जरूरत थी। अब यही बात आप पढ़ते नहीं हो, इन पुस्तकों को देखते नहीं हो, तो क्या होता है, आप अंदर से द्रवित होते हो, दुखी होते हो कि यह व्यक्ति बहुत गलत कर रहा है। लेकिन यह व्यक्ति गलत नहीं कर रहा है, यह व्यक्ति आपको आपकी मां के प्रति, संवेदना के प्रति जागृत कर रहा है कि आप अपनी मां को ऐसा नहीं कह सकते हैं, और जिसने कहा है निश्चित तौर पर वो अपराधी है, सजा उसे मिलनी चाहिए। फिर आगे क्या लिख रहे हैं, कठोर होते हुए भी क्या, कठोर क्या, स्तन कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं। कमनीय का मतलब क्या होता है, कमनीय का मतलब क्या होता है, ये हमारे जो आहत गैंग वाले हैं इस कमनीय का मतलब नहीं समझते। कमनीय मतलब जहां पर कामना भड़क रही हो, जिसको देखकर आपकी कामना उत्तेजित हो रही हो, उसे कहते हैं कमनीय। यानी जो आपकी भावनाओं को कामना जगा दे वो कमनीय है। तो एक मां का स्तन आपको कमनीय बनाएगा किसी को नहीं बनाएगा। और जिसे बनाएगा वो धूर्त कौन लोग हैं, वे वही लोग हैं आसाराम बापू जैसे, जो भगवान और संतों का नाम खराब करके महिलाओं और बहन बेटियों के साथ की इज्जत से खिलवाड़ कर जाते हैं। तो ये ऐसे ही पुरुषों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं साथियों, और भी है, यही इतना नहीं है। आप देखिए, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले वे दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। अब बताइए, वह कमनीय भी है, अपने भक्तों को पिलाती भी है। आज तक कभी इसकी चर्चा हुई, कहीं बात हुई, किसी नवदुर्गा में, नवरात्रि में कभी ये बात आई कि साथियों आज ये जो नवरात्र में माता लगी है वो दूध पिला रही है, चलिए सभी लोग पीजिए। क्या ऐसी बात आई? ऐसी बात नहीं आई। लेकिन आज ये हमारे समाज में पुस्तक जीवित है। क्यों? ऐसी पुस्तकों को जीवित रहना चाहिए, ऐसी पुस्तकों को हमारे समाज में रहना चाहिए जो एक मां के बारे में ऐसा वर्णन करती हो। तो अब मैं इसी बात को बोल रहा हूं और बोल दे रहा हूं तो वो एफआईआर हो जा रही है। आखिर आप इसका संज्ञान क्यों नहीं लेते? एफआईआर मुझ पर क्यों? एफआईआर गीता प्रेस गोरखपुर पर पहले करिए, ये हमारे बीच में ऐसी किताबें डाल रही है। दूसरा, यही प्रकाशन नहीं, श्री दुर्गा सप्तशती की जितनी भी पुस्तकें हैं सभी में यही लिखा हुआ है। अब तो इसको लिखा जिसने है उसका क्या आपने कभी बहिष्कार किया? क्या आज अचल इन बातों को लेके आपके सामने आ गया तो आप एफआईआर करने के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए? इतना आसान है? आइए मैं थोड़े उन अंशों को भी आपको सुना दूं जो एक दूसरी देवी है, उन दूसरी देवी के बारे में भी ऐसा लिखा गया है। तो क्या कह रहे हैं? शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है, उनके नेत्र नील कमल के समान हैं, नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। अब इस भाषा में भी लिखा होता तो थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन जब तुम खोल के लिखने लगते हो और ऐसा खोल के लिखने लगते हो जो एक मां का वर्णन ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो कर रहा है उसे निश्चित जेल में होना चाहिए या ऐसी पुस्तकों को बैन होना चाहिए। ये उपन्यास नहीं है, ये धार्मिक मुद्दों से जुड़ी पुस्तकें हैं, और इसे आपको, आपकी भावना को ये जो आहत पहुंचाती हैं, ये केवल इसीलिए पहुंचाती हैं कि आप शिक्षा से बहुत दूर हो,
आप माथे पे लंबा तिलक लगा के दुर्गा पूजा आरती कर लेते हो, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ते नहीं हो। और जब कभी सुनोगे ऐसी बातें तो झटका लगता है कि ये अचल बोल रहा है। ये अचल नहीं बोल रहा है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती बोल रही है। अचल तो निमित्त मात्र है, अचल का लेख ये नहीं हो सकता, अचल एक मां के लिए ऐसा नहीं बोल सकता। तो साथियों, अब आइए थोड़ा सा 2 लाइन और भी है जो इनकी जो भावनाएं जहां हाथ होती हैं, इसे मैं दोबारा सुनाना चाहूंगा कि यदि मैं आपकी FIR, मैं आपकी जेल, मैं आपकी हर फांसी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मां के लिए ऐसे शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप कर रहे हो तो आप भी मुझ पर FIR करने के हकदार नहीं हो। अगर ऐसी पुस्तकों को स्वीकार कर रहे हो तो सुनने की आदत डाल लो। तो क्या कह रहे हैं, उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर। अब एक मां के स्तन की कठोरता की जांच करने का इस दुर्गा सप्तशती के लेखक को क्या अधिकार था। अब सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। क्या मां को इस नजर से कोई व्यक्ति देखता है क्या, जिस हिसाब से, जिस नजर से इस लेखक ने दिखाया हुआ है। एक मां को ऐसे शब्दों से कोई नवाजता है क्या। लेकिन पढ़ने के जिसे पढ़ने की आदत ना हो या ऐसी पुस्तकों को पढ़ा ना हो, उसे सुनने के बाद दिमाग डिस्टर्ब होता है। दिमाग मेरा भी डिस्टर्ब हुआ है कि एक मां के लिए ऐसा लिखा गया है। इसीलिए मैं इसे आप सभी के सामने लाया कि एक मां के लिए ऐसे शब्दों की को नहीं करना चाहिए। और अगर आप तक किसी ने यह बात पहुंचाई है तो वहां मैंने यह शीर्षक डाला है, दुर्गा देवी या वेश्या। तो मैंने यह नहीं कहा दुर्गा वेश्या है। अब निर्णय आपका है कि वह देवी है या वेश्या। अगर मां है तो क्या ऐसे शब्दों का जो इस पुस्तक में लिखा गया है ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए तो निश्चित तौर पर हम उन्हें मां नहीं मानते, उन्हें वही मानते हैं जिसे कहने में शर्म आती है। तो साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा और शासन प्रशासन से भी यह मांग करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप आहत गैंग से थोड़ा सावधान रहें। इनकी भावनाएं वहां भी आहत हो जाती हैं। जैसे नवरात्र का समय है और ये लोग नवरात्र में नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं, मांस का सेवन बंद कर देते हैं, लेकिन मदिरा का सेवन नहीं बंद करते हैं। और जब मांस की दुकान इन्हें दिख जाती है तो झट से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं कि मांस की दुकान खुली थी, इस समय नवरात्र चल रही है। तो साथियों और मेरे प्रशासन के लोगों, इस बात पे ध्यान दीजिए। भावना आहत की एक परिपाटी होनी चाहिए और उस परिपाटी को जब तक पुख्ता ना कर लिया जाए तब तक FIR जैसी घटना लिखने वाले काम को बिल्कुल भी ना किया जाए, क्योंकि आहत गैंग दूसरे को केवल परेशान करने का काम करती है। और जब अदालत में यह जब मामला जाता है तो वहां पर पूरी तरह से ये पिछले दरवाजे से भागते नजर आते हैं। तो क्योंकि यह प्रमाण आप सभी के सामने है, उस प्रमाण में यह सच्ची रामायण भी आ चुकी है और शिवलिंग पूजा क्यों जैसी पुस्तकें भी आ चुकी हैं, जिससे शासन प्रशासन को यह अवगत हो गया है कि भावना आहत नाम की कोई चीज नहीं है। इस भावना आहत के लिए एक निश्चित मानक होना चाहिए और वह मानक ऐसा हो जो प्रमाणिक हो और सुसंगत हो। और जब वो सुसंगत नहीं है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को वहां से खदेड़ देना चाहिए कि आप सभी इस योग्य लायक नहीं हैं। और साथियों, आज मैंने बताया कि जिन वीडियो के प्रति मुझे संदेश आया था कि ऐसे वीडियो आपने डाले हैं जिसकी वजह से हम आपके खिलाफ FIR की है हमने, तो मैं
उन तक ये संदेश और यह वीडियो बना के इसलिए डाल दे रहा हूं कि इस जो वीडियो है, इन वीडियो की प्रामाणिकता क्या है यह इस वीडियो से सिद्ध हो जाती है। तो हमारे शासन प्रशासन के लोग आहत गैंग से गुमराह ना हो और अपने कार्य को ऐसे समय में ना समय ना उलझे रहें जो बिल्कुल भी किसी कार्य का या किसी प्रयोजन का ना हो। तो आप सभी से मैं विदा चाहूंगा इसी अपेक्षा के साथ कि अगर आप जागो पंच को बचाना चाहते हैं और जागो पंच ज्यादा दिनों तक चलाना चाहते हैं तो जागो पंच को का साथ और सहयोग करिए। मैं निरंतर लगातार लगा हुआ हूं और पीछे हटने वाला नहीं हूं। FIR बहुत छोटी चीज है, मैं फांसी के फंदे से भी नहीं डरता हूं। मुझे अपने समाज को जगाना है और वो मैं लगातार लगा रहूंगा। इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।